Good morning, students. Today I am going to teach a lesson, the Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Written by Robert Arthur. It is a third chapter from your book, Footprints Without Feet, Class 10 CBSE Board. In this lesson, there are only three main characters. First is Oswald, who is a secret agent. Second one is Fowler, who is a writer and wants to meet Oswald. And third one is Max, who is also a secret agent. Okay, now the story begins when the Fowler, who was the writer, met Oswald, who is a secret agent. When Fowler met Oswald, then he felt that the imaginary pictures of a secret agent, that how he would be so small, so healthy, so thin, so active, like James Bond. That means वो जो फाउलर जब उनसे मिले ऑसिबल से, तो उनको लग रहा था कि जिस एजेंट से हम मिल रहे हैं, सीक्रेट एजेंट है, वो हमारे जो सीक्रेट एजेंट हैं वो जेम्स बॉन्ड की तरह होंगे, बढ़िया एक्टिव होंगे, कपड़े पहने होंगे, बढ़िया फ्रेश सूट बूट और स्टाइलिश उनका स्टाइल होगा. लेकिन जब वो ऑसिबल से मिलते हैं, फाउलर और ऑसिबल से मिलते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे ये तो बहुत मोटा सा आदमी और ये तोंदूमल है, ठीक है, और ये कपड़े भी सही से नहीं पहने हुए हैं, अजीब सा बिहेवियर कर रहा, कादर खान की तरह, जो हमारे यहाँ मूवीज़ में देखते हैं कादर मोटा ऐसा है. तो कादर खान की तरह वो दिख रहे थे, मोटे से, अजीब से, ठीक है, कपड़े भी नहीं पहने थे सही ढंग से. तो देन Fowler thought that it would be not a sign of a secret agent. But when he met Oswald, then Oswald introduced himself that he was a secret agent, and today midnight at 12:30 p.m. Mail would receive for me. Okay. Now the Oswald went to his hotel. Oswald lived in a hotel at a sixth floor में रहते थे Oswald, जो कि सबसे ज़्यादा, जो उस होटल का सबसे ऊपरी माला था. Then Oswald along with Fowler went to his room, and Fowler thought about Oswald that he is not a good sign. It is not a good sign of a secret agent. But immediately they went their home. They went to Oswald's home. It was in the sixth floor, top floor of the hotel. When both of them went and opened the gate of his room, that means Oswald's room. The Oswald's room is not just like a ordinary spy room. Spy, that means कोई जो कुछ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाई, जासूस की तरह नहीं था. उनका जो रूम था ऑसिबल का, वो एक नॉर्मल रूम था, जैसे कि एक रोमांटिक टाइप का रूम था. तो जाते हैं, जैसे ही वो लाइट खोलता है, ऑसिबल लाइट खोलता है, वो देखता है कि एक कोई व्यक्ति है उसके सामने की तरफ बंदूक तान के खड़ा हुआ है. तो ऑसिबल और जो मैक्स है, ऑसिबल एंड फाउलर,
दोनों डर जाते हैं। ठीक है, जो फॉलोअर था वो तो और ज़्यादा डर जाता, क्योंकि ऑसिबल तो एक जासूस था, तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड व्हेन ऑसिबल सॉ द अननोन पर्सन, ही कॉल्ड हिम मैक्स। यू आर मैक्स? आई थिंक यू सपोज टू बी इन बर्लिन। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है। तो कहने लगे कि अरे, क्योंकि वो स्पाई है, वो भी स्पाई, वो एक दूसरे को जानते हैं। कहने लगे तुम मैक्स हो, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम तो बर्लिन में होना चाहिए तुम्हें। तो कहते नहीं नहीं, मैं बर्लिन में नहीं हूँ, मैं यही हूँ। मैं आज जो तुम्हें मेल आ रहा है वो मेल हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक कहानी है जासूसी की मतलब जो मिसाइल बन रही थी, मिसाइल का जो वेपन का जो कुछ सीक्रेट कोड्स आए थे, जो कि इनको ऑसिबल को मिलने थे। लेकिन ऑसिबल मतलब एक दूसरी पार्टी जो थी, उन्होंने प्रयास किया था कि कैसे हम, जैसे ही ऑसिबल को मेल मिलेगा, वो कैसे उसको कैप्चर कर लेंगे, ग्रैब कर लेंगे मैक्स के हाथों, वो मैक्स उनको लेके उनको दे देगा। अब वो कहता है ठीक है, वो बंदूक तान के खड़ा रहता है। वो कहता है ठीक है, वो मेल कहाँ है? वो कहते मेल रुक जाओ, मेल तो अभी आएगी आधे घंटे बाद, 12:30 बजे। तो 12 बजे जाते हैं और 12:30 बजे मेल आनी होती है। उसी दौरान जो ऑसिबल रहता है, ऑसिबल बहुत चालाक रहता है, चालाक, क्लेवर। ठीक है, और परेश रावल की तरह भी चालाक रहता है। ठीक है, और मीठी मीठी बातें करता है। तो कहता है कि मैं जो हमारा इस होटल का, बातों बातों में कहता है, मैं जो इस होटल का जो हमारा मैनेजर है, मैंने इसको कई बार कहा है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले उसने पूछा, ऑसिबल ने पूछा उससे, किससे? मैक्स से, कि तुम अंदर कैसे आए? तो क्या तुम बालकनी से आए हो? वो तो मतलब खिड़की, जो खिड़की बताई कि खिड़की जो है बालकनी है। ठीक है, दरअसल वो खिड़की बालकनी नहीं थी। ठीक है, तो कहा कि ये खिड़कियाँ, तुम खिड़की से आए हो? तो कहते कि नहीं, मैं यहाँ से आया हूँ, मतलब मेरे पास एक मास्टर की है, चाबी खोलने वाली, पास की है मास्टर की, जिससे सब ताले खुल जाते हो। ठीक है, कहते अरे मुझको लगा कि तुम शायद बालकनी से आए हो, क्योंकि वो बालकनी से अक्सर लोग आ जाते हैं। पिछले महीने मेरे यहाँ एक व्यक्ति और आ गया था, क्योंकि जो बगल का जो रूम है वहाँ बालकनी है, उस बालकनी से सटी हुई ये हमारी खिड़की है, तो यहाँ से लोग आ जाते हैं। ठीक है, बातों ही बातों में जो ऑसिबल है, ऑसिबल मैक्स को ये बात एहसास दिला देता है कि हाँ, ये जो खिड़की है, खिड़की के उस तरफ एक बालकनी है। क्या? ये खिड़की है, खिड़की के उस तरफ एक बालकनी है, उस बालकनी से कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, अब बातों ही बातों में ये बात बताने के बाद वो बैठ जाता है। कहता है कि ठीक है, वो मेल कब आएगी? उनकी 12:30 बजे। तो वो कहता है, जो ऑसिबल कहता है नहीं, 12:30 बजे नहीं, मतलब बड़े मीठे लहजे अंदाज में, 12:30 बजे नहीं, इट इज़ 12:31, मतलब 1 मिनट बाद, 12:31। फिर अचानक क्या होता है, कुछ देर बाद जैसे ही 12:30 बजते हैं, वहाँ दरवाजे पे कोई दस्तक देता है, नॉक नॉक। तो कहता है कि मैक्स कहता है ये कौन है? हु इज़ आउटसाइड द रूम? तो ऑसिबल बताता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर मी, फॉर माई कंट्री, एंड फॉर माई प्रोटेक्शन पर्पज़ आई हैड कॉल्ड द पुलिस। मतलब सेफ्टी के रीज़न से मैंने पुलिस को बता दिया था कि पुलिस को यहाँ पे 12:30 बजे आ जाए, और 12:30 बजे पुलिस आ जाने के बाद यहाँ कुछ अगर कोई वारदात होती है तो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको सपोर्ट करे। और उन्होंने कहा कि अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो वो क्या करेंगे, पुलिस दरवाज़ा तोड़ के आ जाएगी और फिर वो डायरेक्ट शूट कर देगी, फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगी। तो ठीक तक करता है वो। मैक्स कहता है अरे ये तो बड़ा ही वो हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग कोई शैतानी नहीं करो, कोई चालाकी नहीं करो, कोई नहीं बताएगा, सुनिए मिस्टर, कोई नहीं बताएगा कि मैं यहाँ बालकनी में छुपा हूँ, जबकि वो बालकनी थी ही नहीं। वो खिड़की से उस तरफ जाता है, एक पाँव बाहर रखता है और एक पाँव उसका यहीं रहता है, और ऑसिबल और फाउलर की तरह बंदूक तान के खड़ा रहता है। ए डोंट मूव एंड डोंट टेल देम दैट आई एम इन बालकनी। ठीक है, वो कहते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, वो उस खिड़की से बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद अचानक एक आवाज़ आती है, स्क्रीमिंग आवाज़ आती है, क्योंकि वो खिड़की थी ही नहीं। वो मतलब खिड़की तो थी लेकिन बालकनी नहीं थी, वो 6 फ्लोर का टॉप फ्लोर था, और वहाँ से वो उतरने के बाद वहाँ कोई बालकनी नहीं थी, डायरेक्ट नीचे गिरा वो, मतलब 6वें माले से नीचे गिरा।
छठवें माले से नीचे गिरा, डेफिनेटली वो मर गया होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो वहाँ से वो दरवाज़ा खोलते हैं, फाउलर दरवाज़ा खोलता है, तो वो देखता है कि अरे ये तो वेटर है, और वेटर कहता है कि सर ये जो शैम्पेन है जो आपने मंगवाई थी, और 2 गिलास लेके आता है, दे देता है। उसके बाद जो फाउलर है, जो कि लेखक है, जो इनसे मिला था, इनसे और किससे, ऑसिबल से, तो वो कहता है कि अरे मेरे को तो लगा था कि आप एक सरल से व्यक्ति और साधारण से व्यक्ति हैं, आप किसी को, आपको कोई भी उल्लू बना देगा, लेकिन आपने किस कदर उसको उल्लू बना दिया, और देखो वो छुपा हुआ है। लेकिन क्या होगा जब वो वहाँ बालकनी से यहाँ आ जाएगा, रिटर्न हो गए, तब क्या होगा? देन थिंक व्हाट हैपन व्हेन ही वुड री एंटर इन दिस रूम एंड ही हैड अ गन। ठीक है। देन Oswald told to Fowler that he won't come. That means he won't come. He will not come. वो यहाँ नहीं आएगा. Then Fowler asked again that why did he not come again? Because the Oswald told him that there's no balcony. There's no balcony in this room. It's a 6th floor, and he had just gone away and just fall into a floor. That means he fall from 6th floor, and now I don't know he would be alive or he would be injured, but it is certainly that he won't come here. कहता ठीक है, मुझे पता है कि वो यहाँ से गिरा है और उसको चोट लग गई होगी, हो सकता है मर गया हो, लेकिन वो यहाँ से लौट के नहीं आ सकता है। और फाइनली यहीं पे हमारा जो प्ले है, यहीं पे जो हमारी कहानी वो एंड हो जाती है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये लेसन नंबर 3। तो कैसे ये जो कहानी है, जिसमें कि जो हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं ऑसिबल, जो कि एक साधारण से अपीयरेंस थे, लेकिन इन्होंने किस तरह से अपनी चालाकी से वो जो केस को सॉल्व कर लिया, जो उनका प्रतिद्वंदी था मैक्स था, उसको कैसे वहाँ से बाहर कर दिया और कैसे अपनी चीज़ों को अचीव कर लिया। सो दिस इज़ आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन 3, द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। थैंक यू।